मैं तो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि भाई कल का दिन अच्छा था या फिर बुरा था, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें ही हो गई हैं, कल की मैं क्या ही बताऊँ। हालाँकि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई बुरा ही था, क्योंकि हमारे जो बेस्ट डेथ बॉलर थे, जो हमारी होप थे इस बार, नेथन एलिस, वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिससे एक हिसाब से हम लोग बच ही गए हैं। जैसे कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान पे हमारी लूज़िंग बिड थी, वो बाहर हो गए थे, आपको पता ही होगा। सैम करन को हमने ट्रेड कर दिया था, वो भी रूल आउट हो गए हैं। जैक एडवर्ड्स के पीछे हम लोग जा रहे थे, वो भी रूल आउट हो गए हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो भगवान ने हमारा साथ दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग बुरा ही मान के चलेंगे, क्योंकि भाई ये सारे प्लेयर्स तो नहीं आए। जो था हमारे पास नेथन एलिस, वो बाहर हो गया। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा दुखी था मैं, और मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या हो सकता है, इसके आगे क्या है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स रिप्लेसमेंट ढूँढ रही है, और कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो सीएसके को आरएपीपी लिस्ट में से प्लेयर्स साइन करने होंगे, और क्रिक बज़ ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि भाई जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो ऑलरेडी आरएपीपी लिस्ट चेक कर रही है कि भाई उसमें से कौन से प्लेयर्स जो हैं वो साइन कर सकती है। अब देखो, आरएपीपी लिस्ट क्या होती है, यानी कि जिन प्लेयर्स ने रजिस्टर किया होता है आईपीएल के ऑक्शन के लिए। अब आप ये मान के मत चलिए कि जो प्लेयर शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जो कि 400 के आसपास कुछ प्लेयर्स थे, वो लिस्ट नहीं, 1300 जो प्लेयर्स जो मतलब ओरिजिनली रजिस्टर हुए थे शॉर्ट लिस्ट के पहले, उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर को चूज करना होगा चेन्नई सुपर किंग्स को एज अ रिप्लेसमेंट। अब इसमें कौन-कौन से इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। 2-4 नाम मेरे सामने निकल के आ रहे हैं, जो कि अल्जारी जोसेफ हैं, स्पेंसर जॉनसन हैं, ओडनेल बार्टमैन हैं, जेराल्ड क्वेट्ज़िया हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये 4 अगर आप ऑप्शन देखें, तो मतलब ये कह सकते हैं थोड़े डिसेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, अगर पिछले दिन की अगर मैं बात करूँ, तो ट्विटर पे तो ऐसा छाया हुआ था कि भाई स्पेंसर जॉनसन ही चेन्नई सुपर किंग्स के रिप्लेसमेंट होने वाले हैं। और हाँ, थोड़ी-सी सच्चाई उसमें है, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि एआर श्रीकांत की वो फेवरेट रह चुके हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स के अभी रिसेंट में उन्होंने पोस्ट भी लाइक करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मतलब ये कन्फर्म ही हो गया, ये सिर्फ कह सकते हैं रूमर है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा लिंकेज भी है, मतलब कन्फर्म नहीं है, बस आप ये मान के चलिए। अब देखो, ये जो मैंने 4 ऑप्शंस आपको बताए हैं, इनमें बेस्ट ऑप्शन कौन हो सकता है? तो मुझे लगता है टॉप 2 अगर ऑप्शंस की मैं बात करूँ, तो जेराल्ड क्वेट्ज़िया और ओडनेल बार्टमैन, क्योंकि क्वेट्ज़िया के पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, और बार्टमैन बहुत शानदार तरीके के बॉलर हैं, जैसा कि आपको पता होगा। मेरी पर्सनल अगर मैं बात करूँ कि मैं किसे चाहता हूँ, तो मैं तो ओटली बार्टमैन को ही चूज करूंगा। अब देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स किसे चूज करती है। अगर आपको इनके स्टैट्स देखने हैं, प्लीज आप जाकर टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे स्टैट्स मिल जाएंगे। आप अपने प्लेयर बताएं कि भाई आप किसे देखना चाहते हैं। लेकिन अगर इन 4 की मैं बात करूं, जो कि मेन मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से मुझे बार्टमैन ही ज्यादा बेस्ट लग रहा है। बाकी देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स क्या करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से अपने प्लेयर्स के बारे में कि भाई कब आने वाले हैं। तो जो आर्टिकल मतलब पब्लिश हुआ था, सीएसके सीईओ से बात करते हुए स्पोर्ट स्टार ने ये आर्टिकल मतलब निकाला था, नेथन एलिस की इंजरी वाला। उसी में नीचे अगर आप पढ़ेंगे, तो ये सेक्शन दिया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि जो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स हैं, वो 22 तारीख से सारे ही प्लेयर्स पहले आ जाएंगे। लेकिन जो एक प्लेयर है, जो कि है अकील हुसैन, उनकी अगर हम लोग बात करें, तो वो 25 तारीख को आएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत अच्छी खबर है कि चलो जो प्लेयर्स नहीं आए हैं ओवरसीज, वो 22 तारीख से पहले आ ही जाएंगे, क्योंकि आज 20 हो ही गई है, तो ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना है। लेकिन अकील हुसैन के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार और करना होगा, वो 25 तारीख को आएंगे। बात कर लेते थोड़ी सी मैथ्यू शॉर्ट के बारे में, क्योंकि वो भी इंजर्ड थे, आपको पता होगा थंब इंजरी थी उनको, और वो अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं। अगर रिपोर्ट्स के हम लोग माने कि भाई क्या वो ज्वाइन करेंगे, क्या सीएसके उसका भी रिप्लेसमेंट लेगी, क्या वो भी रूल आउट हो जाएंगे, तो अगर उसकी हम लोग बात करें, तो ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स मतलब उनको बुला लेगी, और वो चेन्नई सुपर किंग्स में ही रिहैब के अंदर रहेंगे, और चेन्नई सुपर किंग्स में ही वो रिकवर करने वाले हैं। तो वो तो बाहर नहीं जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए, वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही रिकवर करने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की जो कल की प्रैक्टिस थी उसके बारे में थोड़ी सी। तो कल की प्रैक्टिस सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हुई ओपन नेट सेशन था, जहाँ पे सारे प्लेयर्स नहीं आए थे, मेन प्लेयर्स आप कह सकते हैं नहीं आए थे, और कुछ सपोर्ट स्टाफ भी नहीं आया था। लेकिन जो प्लेयर्स आए थे, चलिए उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत कम प्लेयर्स आए थे, तो चलिए सबका नाम ही ले लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स आए थे। सरफराज खान, अमन खान, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामाकृष्णा घोष, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, राहुल चहर, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि आज प्रैक्टिस करने आए थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो टोटल 6 बैटर्स खेलने आए थे, सरफराज, अमन खान, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, ये 6 बैटर्स बैटिंग करने आए थे। जिनको बॉलिंग कर रहे थे श्रेयस गोपाल, प्रशांत वीर, नूर अहमद, राहुल चहर,
ये 4 बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। इनमें से अगर हम लोग बात करें तो अमन खान ने सभी बॉलर्स को छक्के लगाए थे और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव वही दिखाई दे रहे थे। और सबसे जो और इम्प्रेसिव बात थी कि भाई ये एक भी बार आउट नहीं हुए थे। बात करें अगर सरफराज खान, उर्विल पटेल की, तो ये लोग बार-बार डिसमिस हो रहे थे, बार-बार आ रहे थे। ये इनकी तरफ से अपडेट्स हैं। वहीं बात करें अगर नूर अहमद के बॉलिंग की, तो ऐसी खबरें निकल के आई कि नूर अहमद को कोई नहीं पिक कर पाया, सिर्फ अमन खान के अलावा। सिर्फ अमन खान ने पिक किया और छक्के भी मारे डाउन द ग्राउंड। ये इनकी तरफ से खबर है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सरफराज खान की, तो उन्होंने प्रशांत वीर के खिलाफ लगातार 3 छक्के लगाए, लेकिन बार-बार आउट भी हो रहे थे। और राहुल चहर ने कुछ अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी इस पूरे प्रैक्टिस सेशन में किया, कुछ अच्छे कैचेस पकड़े। तो ये कुछ कच्चा चिट्ठा था कल के प्रैक्टिस सेशन का, जो कि सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हुआ था, जहाँ पे अगर हम लोग समराइज करें इस पूरे प्रैक्टिस सेशन को, तो अमन खान बेस्ट थे और नूर अहमद बेस्ट थे बॉलिंग में, जहाँ पे इन्होंने सभी बैटर्स को तंग किया अमन खान के अलावा। और अमन खान ने सभी को टारगेट किया, यहाँ तक कि नूर को भी टारगेट किया, जो कि बेस्ट बॉलर थे। तो ये कह सकते हैं 2 एमवीपीज थे हमारे कल के। वहीं पर सरफराज खान ने 3 छक्के लगाए प्रशांत वीर को, तो उनको भी आप मान सकते हैं कि भाई वो भी सेकंड एमवीपी थे कल के। और अगर आपको ये सारी प्रैक्टिस सेशन देखनी है तो प्लीज़ आप जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी क्लिप्स मिल जाएंगे। प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए, बहुत मज़ा आपको वहाँ पे आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई बहुत सारे मेन प्लेयर्स नहीं आए थे क्योंकि वो शूट में बिजी थे, और 2-3 सपोर्ट स्टाफ भी नहीं आए थे। लेकिन जो मेन कोचेज़ हैं, जैसे कि स्टीफन फ्लेमिंग जो कि हमारे हेड कोच हैं, और माइकल हसी, ये दोनों ही प्रेजेंट थे और बहुत ही कह सकते हैं अपनी कड़ी नज़रों से इस पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी जो आंखें हैं वो गड़ाए हुए थे और सभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नोट कर रहे थे। तो ये कह सकते हैं शानदार तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को। और आखिर में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के बीच जो सैम करन है वो बाहर हो गए हैं, तो वो भी ओटनी डिपार्टमेंट की मतलब रेस में है। देखते हैं पहले कौन रिप्लेसमेंट साइन करता है, क्योंकि भाई अगर चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स से बेटर रिप्लेसमेंट नहीं साइन कर पाई तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होऊंगा। बट होपफुली हम लोग बेस्ट करेंगे, क्योंकि पिछले साल हमने रिप्लेसमेंट के साथ काफ़ी अच्छा काम किया था। होपफुली इस साल भी वही रिपीट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, आप तो मतलब कहीं नहीं जाइए, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सबसे पहले अपडेट्स यहीं पे मिलने वाली है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।